गाइज वेलकम टू माय चैनल। काफ़ी दिनों बाद मैं मतलब ब्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि मैं बीमार हो गई थी। क्या हुआ था वो मैं आगे बताती हूँ, बट क्योंकि मैं बीमार थी तो मैं नीचे ही पड़ रही थी 2 दिनों से। इस वजह से डेस्क पूरा खाली खाली सा लग रहा है। सो जो चीज़ें मेरी नीचे पड़ी थी वो मैं ऊपर लाती हूँ एंड देन फिर मिलते हैं। तो अब मैं अपनी सारी चीज़ें लेके आ गई हूँ। यार इस दिन ना मैंने कोई टास्क नोटिंग नहीं की थी। यहाँ पे मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ का नोट्स रीडिंग कर रही थी। टास्क नोटिंग मैंने इस वजह से नहीं की थी क्योंकि मैं ऑलरेडी बीमार थी तो मुझे पता नहीं था मेरे से कितना कंप्लीट होगा। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत बेटर फील हो रहा था मुझे। मतलब बाकी के जो 2 दिनों में मुझे फील हो रहा था उतना तो बुरा नहीं फील हो रहा था, बट या मुझे मतलब थोड़ी बहुत तो बीमार थी मैं, इस वजह से मैंने टास्क नोटिंग नहीं की थी। एंड जब मैं पूरी बीमार थी तब मैंने पढ़ाई नहीं की थी, ऐसा नहीं है कुछ, बट ऐसे प्रॉपर डेस्क पे बैठ के नहीं पढ़ा था, ऐसे ही बस 1 घंटा पढ़ लिया एंड देन उसके बाद ब्रेक ऐसे ही कर रही थी मैं। तो नोट्स रीडिंग तो मैंने अभी कर ली है एंड 35 मिनट्स में मेरी नोट्स रीडिंग हो गई है। अभी मैं करूँगी NCERT रीडिंग एंड देन उसके बाद फिर ब्रेक लूँगी। यहाँ पे मैं कर रही थी NCERT रीडिंग क्योंकि हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो मैंने सोचा कि वही कंप्लीट कर लेती हूँ। एंड थोड़े बहुत दिनों से तो मैं बायोलॉजी कर रही हूँ, फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री टोटली निग्लिजिबल ही हो रहा है। या उसके ऊपर मुझे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि मैं मतलब ये सोच रही हूँ कि जूलॉजी एंड बॉटनी का कवर कर लेती हूँ एंड देन उसके बाद फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री देखूँगी। लेकिन ये तो कवर ही नहीं हो रहा यार। मतलब मैंने बॉटनी का बैकलॉग जैसे तैसे तो ख़त्म कर लिया था एंड अभी बीमार हो गई तो वो और मतलब क्रिएट हो गया, तो वो भी कवर करना पड़ेगा। रीडिंग तो मैंने कर ली है एंड NCERT रीडिंग मैंने 2 बार की है, इसी वजह से मुझे थोड़ा टाइम लग गया पढ़ने में। एंड काफ़ी सारे लोग मुझे पूछते भी है कि आप NCERT कितने कलर के हाइलाइटर से हाईलाइट करते हो या फिर हाइलाइटर यूज़ करते हो क्या। नहीं, मैं जनरली रेड पेन ही यूज़ करती हूँ क्योंकि हाइलाइटर से NCERT जनरली थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, ऐसा मुझे लगता है। लाइक इफ़ यू लाइक टू हाईलाइट योर NCERT देन इट्स ओके, बट मुझे हाइलाइटर ज़्यादा पसंद नहीं है तो मैं पेन से ही जनरली पॉइंट्स को मार्क कर लेती हूँ। तो NCERT रीडिंग के बाद मैंने ले लिया था ब्रेक एंड देन उसके बाद मैं कर रही थी PYQs 51 थे जिसके लिए मुझे 25 मिनट्स लगे थे। एक्चुअली 25 मिनट्स इज़ अ बीट मोर टाइम फॉर 51 PYQs ऑफ जूलॉजी, बट मैंने यहाँ पे चेकिंग का भी टाइम इंक्लूड किया था। मैं 10 क्वेश्चंस कर रही थी एंड देन उसके बाद उनको चेक कर रही थी एंड देन जो गलत क्वेश्चन है उन्हें भी समझ रही थी, तो इस वजह से थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। वरना 51 क्वेश्चंस के लिए 25 मिनट्स नहीं लेती हूँ मैं जनरली। से मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई थी एंड इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं अपलोड कर रही थी। सो टेक्निकली इट इज़ माई डे 8, बीच में मैंने 2-3 दिन का गैप ले लिया था ड्यू टू दैट, बट या इट इज़ माई डे 8। सो टोटल 51 PYQs मैंने अराउंड 25 मिनट्स में सॉल्व कर लिए है एंड अभी मैं समाप्ति मैम का जो तपस्या लेक्चर था ना उसके क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। वैसे तो आधे से ज़्यादा लेक्चर मैंने ऑलरेडी कर रखा था, सिर्फ 38 मिनट्स का लेक्चर बचा था मेरा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैं क्वेश्चन भी लिख रही थी तो 1 आवर लग गया था मुझे ये लेक्चर कंप्लीट करते करते। वैसे आप लोगों ने मुझे सच में बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए थे कि आप व्लॉग्स क्यों नहीं अपलोड कर रहे हो। या मैं बीमार थी इस वजह से व्लॉग नहीं अपलोड कर पा रही थी। अब से मैं डेली व्लॉग अपलोड कर दूंगी एंड 30 डेज़ चैलेंज भी मेरा चलता ही रहेगा। आपका 30 डेज़ चैलेंज कैसा चल रहा है बताना ज़रूर। वैसे मेरा 1 घंटे में लेक्चर कंप्लीट हो गया था एंड देन उसके बाद मैं कर रही थी मॉड्यूल का रीडिंग। मॉड्यूल में एलन का पढ़ रही थी मैं, मॉड्यूल के साथ साथ ही बिगिनर बॉक्स भी लगा रही थी एंड एक्सरसाइज भी कर रही थी, तो ये पूरा करने में मुझे 2 आवर्स लग गए थे। मॉड्यूल रीडिंग मैंने हाफ कर लिया था 1 आवर में एंड देन उसके बाद मैंने ब्रेक ले लिया था क्योंकि मैंने ऑलरेडी लेक्चर भी किया था, तो इस वजह से मैंने ब्रेक ले लिया था 2 आवर्स पढ़ के। एंड देन आई गेस मैंने 12 बजे ब्रेक लिया था एंड देन 3 बजे तक तो मेरा ब्रेक ही था पूरा एंड देन उसके बाद मैंने ये किया था। देन उसके बाद मैं कर तो सकती थी, मतलब टाइम मेरे पास बहुत था लेकिन एनर्जी बहुत कम बची थी मेरे पास। अभी मैंने मॉड्यूल रीडिंग फिनिश कर लिया है, अराउंड 2 आवर्स लगे मुझे मॉड्यूल रीडिंग करने में, एक्सरसाइज 1, 2 बिगिनर बॉक्स एंड मॉड्यूल रीडिंग के साथ। तो अभी मैं ब्रेक लूँगी एंड देन उसके बाद मैं करूँगी बायोलॉजी का लेक्चर, मतलब बॉटनी का लेक्चर। मॉड्यूल रीडिंग के बाद ही मैंने बॉटनी का लेक्चर कर लिया था एंड देन आई फिनिश्ड माई डे विथ बॉटनी का लेक्चर। ऑडियो फॉर्म में ही किया था मैंने, नोट्स नहीं बनाए थे एंड मेरा टोटल स्टडी टाइम था अराउंड 7 आवर्स एंड या दैट वाज फॉर टुडे गाइस। मिलते हो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब।